कम बोलने के 5 क्वालिटीज बताऊंगा जो कि आपको साइलेंट रहने पर मजबूर कर देगी। एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है, ये जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ गोली कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकती है और आपकी कमजोरी भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वही आपसे बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। To become silent. जरूरी नहीं है कि आप बोलते रहो। क्या बात कर रहे हैं सर ये? You hear the difference if I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time. हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए। सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं। देखिए, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है। अपने दिमाग में खुद से क्वेश्चन किया करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कई साधु संतों, महाराजा और कई सारे सफल व्यक्तियों का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को यह पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। कम बोलना, साइलेंट रहना कितना जरूरी है, मैं इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा। साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। शांत रहकर आप अपने ओपोनेंट को यानी कि दूसरे व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकते हो। आप किसी भी जगह जाओ, बस याद रखो कि शांत रहकर ही लोगों को जीत सकते हो। जब आप बात करने जाओ तब आप ये मेरी बात याद रखना कि जब सारे लोग शांत हो जाए उसके बाद में ही अपनी बात रखो, ताकि आपकी बात को वो ध्यान से सुने। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात पर विश्वास करते हैं। ग्रेटेस्ट वॉरियर सुन त्सु ने शांत रहकर ही कई सारे युद्ध जीते थे। उसका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तब आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूजन में डाल देते हो, जहां वे सब आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा, ये सब सोचने में वो अपने गोल का सारा फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। sun tzu ने कहा था कि he will win who knows when to speak and when not to speak। वही जीतेगा जो जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं। साइलेंस बिल्ड्स लेजर फोकस। बुद्ध ने कहा था, बोलने से पहले अपने वर्ड्स को ये 3 डीप क्वेश्चन करो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें कोई वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना जरूरी है? तीसरा, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट पैदा होगा? इन 3 सवालों का जवाब आपको किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप बिल्कुल शांत स्टेट में रहोगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख जाओगे। साइलेंस और फोकस ये दोनों एक साथ आता है। अगर आप हमेशा बोलते रहते हो तो आप सोच नहीं सकते, और जब आप सोचते हो तो आप बोल नहीं सकते। सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ज्यादा बोलने वाले को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता। वो जो सोचता है वो अपनी जुबान पर ले आता है, जो कि उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वही कम बोलने वाले लोग जो भी सोच रहे होते हैं पहले उसे अच्छे से समझते हैं। उसके दिमाग में ऐसी कई सारी अनवांटेड थॉट्स आती रहती है, फिर भी वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाकर उसे जुबान पर नहीं लाते। वो ऐसी कई बातें बोल सकते हैं, फिर भी वो ऐसे माहौल में साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम विचारों को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। सिर्फ वो तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत जरूरी होता है। और एक बार मैं बोलता हूँ कि सिर्फ वो तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। Silence gets people's attention। साइलेंट रहना इज इक्वल टू लोगों का अटेंशन खींचना। जब हम क्लास में बैठे होते हैं तब टीचर की आवाज़ हमारे बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है हम भी चुप हो जाते हैं। हमारा ध्यान अपने आप ही उस साइलेंस पर चला जाता है। हमारे ब्रेन में एक सिग्नल उत्पन्न होता है जो कहता है कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप ही अपने टीचर की ओर चला जाता है। और यही चीज हमारे डेली लाइफ में लागू होता है।
जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, और हम जैसे ही शांत होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे ओर देखने लगता है, और वही लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हो। साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का विश्वास बहुत जरूरी है, और किसी का भी विश्वास जीतने के लिए आपको उसे सुनना होगा। अपनी कहानी सुनाकर, बातें बताकर, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हटा सकते हो, इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसकी बात को अच्छी तरह से सुनना होगा, उसे समझना होगा। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तब पहले अपने बारे में बात करना चालू कर देते हैं कि उसकी लाइफ कैसी है, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वो हमेशा बोलते रहते हैं। सक्सेसफुल और पावरफुल लोग वही होते हैं जिसको आपने ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कितना बोलता है और ये कितना शांत होकर बोलता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है, उसे लगता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और ये आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट पैदा करता है। स्ट्रेंथ बिल्ड स्ट्रेंथ। गाइस, आखिर सच तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग साइलेंस रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं इससे हम लोग डरते भी हैं, क्योंकि हम लोग साइलेंट लोगों को बुद्धू समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें देखें, हमारी बातें सुने, हमें पसंद करें। सभी लोगों का अटेंशन चाहते हैं, और इसी अटेंशन की रेस में हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी सारी बातों का टेंशन बस यही होता है कि लोग हमें कैसे पसंद करें, हम उनकी नज़र में अच्छा कैसे दिखे। इसलिए हम बोल बोल कर अपनी सारी इच्छाएं उसे बता देते हैं। शांत होना हमें डराता है कि अगर हम चुप हो जाए तो सामने वाले का ध्यान हमारी ओर नहीं होगा, वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उसका ध्यान हमारी उन कमजोरियों पर ना जाए। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा व्यवहार करे या बुरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना है, कम से कम बोलना है, एकदम ना के बराबर। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो वहीं पर बोलो, और एक बार जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो वहीं पर बोलो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट पावरफुल वीडियो यूट्यूब पर आती रहेगी, वही मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टाटा, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए जय हिंद।